नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और मेरी मौजूदगी इस समय सांगीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कलुआ घाट नवगीर में है, जहां पर बात करें तो राजपूत महासंघ के द्वारा एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और इसकी अगर बात करें तो इसके पूर्ण उद्देश्य की, तो आज यहां पर चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर यह प्रोग्राम मनाया जा रहा है। जी हाँ, हम उसी राजा की बात कर रहे हैं जिसने 11वीं सदी में अपने शौर्य का एक बड़ा प्रमाण दिया था। बात करें तो इशारे मात्र से ही शब्द वेदी बाण से और मोहम्मद गौरी का सीना चीर दिया था। जी हाँ, बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने एक लाइन पर जो कि उनके सलाहकार के द्वारा ही कही गई थी, 4 बात 124 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इसी लाइन कहने मात्र से इसके बाद मोहम्मद गौरी का सीना वो अपने तीक्ष्ण बाणों से चीर दिया करते हैं। कुछ ऐसा ही शौर्य आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि पीछे लगातार जो रणजीत सिंह चौहान है वो लगातार यहाँ पर मौजूद पदाधिकारियों को ब्रॉच लगाकर जो है सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे में हम इनकी बाइट भी लेना चाहेंगे और क्या कुछ विचार ये देने वाले हैं वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले ये लोग जो खाली हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं धनंजय चौहान। क्या कहना चाहेंगे आज इस दिन पर जब पृथ्वीराज चौहान की जयंती है? आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती पूरे भारत में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। यह पहल हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी है और हम आने वाले समय में पूरे रोड शो करेंगे पृथ्वीराज चौहान जयंती, जो हमारे सम्राट थे, जो हमारे भारत के एक बहुत बड़े इतिहास। चौहान शब्द कोई छोटा शब्द नहीं है। इसके नाम लेने से पूरे भारत में एक मैसेज जाता है कि राजपूत समाज इस पृथ्वी का राजा था और हम लोगों ने कई हजारों बरस तक ले इस धरा पर राज किए। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम राजा होने के बावजूद भी हमारी गिनती कहीं भागीदारी नहीं है। हमारा समाज चाह रहा है और निकल रहा है समाज की हमारी भी भागीदारी उत्तर प्रदेश में राजनीति के मुद्दे पर भी पहुंचनी चाहिए। यह हम समाज से आग्रह करेंगे, अपने समाज से, अपने लोगों से कहेंगे कि हम एकजुट होकर के उस चाबी का हमें इस्तेमाल करना है। वह चाबी हमारे समाज को अगर ऊंचे कोई ले जा सकती है, वह चाबी है राजनीति की। जिस दिन हमारी भागीदारी राजनीति में हो जाएगी, हमारा समाज उस दिन उस शिखर पर पहुंच जाएगा। ये तो रही राजनीति की बात। इसके बाद कूटनीति की बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मोहम्मद गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, लेकिन बार बार उनको जो है एक प्रकार से प्राण दान में दे देते हैं। क्या आप इस नीति का समर्थन करते हैं? देखिए, दयालुता जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित है। जहाँ अति हो जाती है वहाँ हानि होती है। हमारे पूर्वज पृथ्वीराज जी ने 16 बार उसको क्षमादान किया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं किया। यहीं पर गलत हो गए, नहीं तो आज भारत का इतिहास दूसरा होता। तो आपने देखा। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की क्रूरता और निर्दयता से सलाखों से उनकी आंखों को भेद दिया जाता है मोहम्मद गौरी के आदेश पर, उस क्रूरता पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी 13 राजवंश राजपूतों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो मुगल काल में हमारे राजपूत पीड़ित हुए हैं, आज हम इतने अच्छे हैं, इतने खुशहाल से हैं कि क्या बताएं। जैसे मोहम्मद गौरी को 16 बार पृथ्वीराज जी ने छोड़ा था और एक दोहा भी बोले थे, 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। तो मेरे प्रिय राजपूत भाइयों से हाथ जोड़ निवेदन है कि आप लोग जागो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से रहने वाला हूँ, किसके कुल का हूँ। आपको गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, एक हमारा सम्राट था। आज हम भले तितर बितर हो गए हैं इधर से उधर जाके बस के, लेकिन हाँ, सभी राजपूतों से निवेदन है कि अपना कुल, अपना परिचय लोगों को बीच में जागृत करना उनका कर्तव्य है। सभी राजपूत भाइयों से हाथ जोड़ निवेदन है। बस अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। अब इसके बाद हम रणजीत सिंह चौहान से भी बात करना चाहेंगे और ये अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आने के लिए तैयार। सर, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे एक आह्वान पर आप आए। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। हम हृदय से आपका सम्मान करते हैं। रही बात पृथ्वीराज चौहान की, तो चौहान जब शब्द आता है ना, तो एक शब्द आता है सरल। सरल का माने आप जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद कि फूल भी हो सकता है या कि मोती के कण भी हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 16 बार
छोड़ते नहीं, क्योंकि हिंदू थे। हिंदू इसीलिए सरल माना जाता है। लेकिन अगर कोई आक्रमणकारी ऐसी बात करे कि हिंदू कुछ नहीं कर सकता है, तो दोनों नेत्रहीन होने के बावजूद हमारे पृथ्वीराज चौहान ने एक ही बाण में उस व्यक्ति को धराशायी कर दिया जो नहीं करना चाहते थे, बार बार क्षमा याचना करने के बाद। ये बताइए कि पृथ्वीराज चौहान और उनके सलाहकार ने आपस में ही एक दूसरे को मार दिया था, इसलिए कि वो अपने दुश्मनों के हाथों न मारा जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है ना, जो उनके सलाहकार थे, मेरा जहाँ तक दिमाग पहुँचता है, जहाँ तक हमने सुना है या जाना है, उन्होंने बहुत विवेक का ही परिचय दिया इसलिए है कि मोहम्मद गोरी जब चाहता वो पृथ्वीराज चौहान को मार सकता था, क्योंकि वो कैद में था। लेकिन जो सलाहकार उनका था, ऐसी सलाह दिया उन्होंने कि उनको मालूम था कि हमारा राजा पराक्रमी है और जो मैं चाहूँगा वही होने वाला है। क्यों कि शब्द वेदी बाण अगर चलाने वाला कोई है इस दुनिया में, पृथ्वी में, या तो श्री हमारे पूजनीय राजा दशरथ या तो फिर हमारे पूजनीय पृथ्वीराज चौहान जी हैं। रणजीत सिंह जी, आज यहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे युवा हैं जिनमें भी शायद एक ओज की जो है दीपक जलना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि प्रतिवर्ष आप इस तरह से लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले साल जैसे हमने ये पर्व मनाया था, हमारे लिए तो पर्व है, मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे लिए पर्व है। लेकिन पिछली बार जो नौजवानों की संख्या थी, मेरे हिसाब से उस बार कम थी, इस बार ज़्यादा हुई है। तो जो हमारे नौजवान पीढ़ी आ रही है, वो लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानेंगे, अपने समाज के बारे में जानेंगे और उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए आज के इस उद्देश्य को स्पष्ट करें। मेरा नाम अजय सिंह देवराजोत है और कंचौसी कानपुर देहात से हूँ मैं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान शौर्य और वीरता के प्रतीक हैं, शौर्य, वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। हम लोग प्रतिवर्ष पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाते हैं ताकि उनकी वीरता और शौर्य की जो गाथाएं हैं वो हमारे समाज में लगातार समाहित होती रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग जानते रहें और अपने स्वाभिमान को जानें, उसी उनका अनुकरण करें और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें। तो ये बताइए, नाम क्या बताया आपने? अजय सिंह देवराज। अजय सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के समय में टिट फॉर टैट की नीति चलेगी या दया वाली नीति चलेगी कि बार बार दुश्मन को छोड़ते जाओ? देखिए, दया उचित समय तक दया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो वही सठे साठम समाचरित वाला हम उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल। और वही हमारे पूर्वजों ने भी किया, दुष्ट को दुष्टता और अच्छे को प्यार। बिल्कुल। विनय न मानत जलस जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। अगर बात करें तो इसी का तथ्य अजय जी ने समझाया। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज इस पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती है और इस तरह से युवाओं में ओज भी दिख रहा है, तो आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इस कार्यक्रम में जो है आप मीडिया के माध्यम से काफ़ी दूर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसका आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ये पृथ्वीराज चौहान हमारे पूर्वज जिनकी जयंती आज हम सब हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, हम लोगों को इनके विषय में सही तरह से जानने की आवश्यकता है। और जो भाई साहब ने एक बात कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोगों को राजनीति में कहीं जगह उगह नहीं मिलती, ये सत्य है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो है हम लोगों को जो है अपने बारे में जो है जानना चाहिए। और मतलब ये चीज़ की जो है राजनीति में हर समाज का संगठन है, तो हम लोग एक ऐसा संगठन क्यों ना बना लें कि जिससे जो है हम लोगों का भी जो है राजनीति में एक अस्तित्व मिले और जो है एक अलग पहचान बने। तो आपने देखा सर, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे? विस्थापित राजपूत महासंघ इस समय कहाँ कहाँ कार्य कर रहा है? विस्थापित राजपूत महासंघ इस समय देश के कोने कोने में जो है इसकी आवाज़ पहुंच रही है और संगठन के पदाधिकारी कई प्रांतों में हैं और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में है। तो हमारा संगठन जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हम लोग जो है अपनी बात मुख्यमंत्री जी से बताने के लिए अभी पत्र का माध्यम लिया है
पत्र के माध्यम से अगर मुलाकात हो जाती तो ठीक है, नहीं किसी न किसी माध्यम से हम अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम उठाएंगे और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और जैसा उनका निर्णय होगा उसके आधार पे फिर आगे देखेंगे क्या करना है। आज के इस पर्व पे क्या कहना चाहेंगे? जिस आज तरह से मनाया के इस पर्व के आधार पे हम ये कहेंगे कि जो ये जयंती हम लोग अपने पूर्वजों की मनाते हैं, हर साल मनाते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं हम रंजीत भैया का कि ये तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं एक साल में, सबके बस की बात नहीं है। तो इस कार्यक्रम को हम इसलिए मनाते हैं कि हम समाज को जो है एकजुट रखें, समाज हमारा जो है जागरूक हो, एक रहे, अपने इतिहास को ना भूले और अपने नवयुवकों से कहते हैं कि अपने इतिहास को जरूर ध्यान दें, ये भूलने वाला नहीं है, ये हमारी पहचान है। और देश के कोने कोने में जो हमारे समाज के राजपूत समाज के जो बंधु हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां भी रहें समाज के साथ रहें, एक रहें, नेक रहें। हमको बंटना नहीं है, हमको इधर उधर भागना नहीं है, हमको बहकना नहीं है और इसी तरह हम जो है एक सामंजस्य बनाकर रहें, बस यही हमारा जो है। इस पद को सुशोभित करते हैं विस्थापित राजपूत महासंघ में आप? मैं विस्थापित राजपूत महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कुछ कहा। सर ये बताइए कि जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये कहा गया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा सक्सेस होगा ये, या बात करें तो जो आज के आपके ही अगर बात करें तो जाति से संबंधित रहे हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं, उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, या फिर एक रहेंगे या नेक रहेंगे, आप क्या मानते हैं कौन सा नारा ज्यादा सफल है अपने इस प्रदेश के? एक रहेंगे तो हम सही रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नेक रहेंगे, नहीं तो फिर हमारा तो विनाश रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह सोलंकी। आज के इस पृथ्वीराज सिंह चौहान के इस जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? पृथ्वीराज की चौहान की जयंती रंजीत भैया मनाते हैं बार बार और हर साल मनाते हैं, और इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारे एक क्षत्रिय समाज के बहुत अच्छे योद्धा थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार क्षमादान दिया था और इसलिए क्षमादान दे दिया था, क्षत्रिय के सामने जो आके झुक गया उसको क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि हम उसको माफ़ कर दें। उसके बाद चाहे हमारे साथ वो धोखा करे या कुछ करे, वही परिणाम स्वरूप हमारे सामने आया, उनके साथ विश्वासघात हुआ। तो आपने देखा कि क्या कुछ मामला सामने आया। सर क्या नाम है आपका? ओम शरण सिंह, इस विस्थापित राजपूत महासंघ का संगठन मंत्री हूं और मैं इस नाते अपने समाज को ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जा रही है यहाँ पर रंजीत भैया के माध्यम से, हम इस माध्यम से बताना चाहेंगे हमारा समाज, पूरे समाज को ये मनाना चाहिए ताकि हमारे पूर्वजों का अस्तित्व बना रहे, क्योंकि हमारा समाज कहीं न कहीं बटा हुआ है और हमारा समाज ये सब भूल गया है, क्योंकि हमारे पूर्वज उस लड़ाई के टाइम से राजस्थान से जो इधर उधर भटक गए हैं। आज सब लोगों को एकत्र होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अस्तित्व आज राजनीति में भी नहीं है और समाज में भी नहीं है। समाज में भी हमारे समाज को किसी भी एक नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो आप सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि समाज को एक नाम दिया जाए जो विस्थापित राजपूत महासंघ है। इसी नाम से आप सब लोग अपने जाति का नाम बताएं और अब जहाँ भी दूसरे समाज पर आप अपनी बात करते हैं वहाँ भी यही नाम बताएं, ताकि हमारे समाज का नाम पूरे राजनीति और सब जगह पर हो जाए। मैं यही इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि क्या कुछ बात सामने आई। आज सम्राट चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की जो है जयंती रही और यहाँ पर नवगीर कलवा घाट में रणजीत सिंह के इस बड़े आयोजन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आपको कैसा लग रहा है? जी, पृथ्वीराज चौहान की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है, जो पिछले साल के बाद इस साल बहुत अच्छी तरीके से मनाई गई है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार का युवाओं में जोश है और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लल्ला सिंह परमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ,
हम पूरे नेवली रेहुआ लालगंज के रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र के हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज पृथ्वीराज सिंह चौहान की देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं और किसी धर्म के लिए नहीं, मातृभूमि की रक्षा के लिए ये सब के हैं, किसी समुदाय के नहीं है, किसी जाति के नहीं है। ये अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बाजी लगाए और न्यौछावर अपने प्राणों को किया। ये मातृभूमि की रक्षा करते थे और उन्हीं की यादगारी के लिए हम लोग उनके आदर्शों पर उनके आदर्शों पर चलने के लिए ये उनकी जन्मतिथि मनाई जाती है और हम लोग प्रतिवर्ष 1 जून को इकट्ठा होते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। तो आपने देखा कि लल्ला सिंह ने क्या बताया और आपको बता दें कि क्षत्रिय समाज हमेशा से उसका एक असूल रहा है कि वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कार्य करता आया है। जैसा कि वैदिक काल में 4 धर्म बनाए गए और उसमें धर्मों को 4 वर्गों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। बात करें तो क्षत्रिय समाज का जो कार्य रहा वो यही रहा कि जो अपने देश के लिए, उसकी आन बान शान को बचाने के लिए हमेशा लड़ता रहा, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए हमेशा लड़ता रहा और अंततः उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहा उसे आपने हमारे अवध की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझा और इसके बाद हम आपको कहना चाहेंगे कि ऐसे वीडियोस के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।